माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय विपिन सर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब कंटिन्यूटी डिस्कस किया तो वहां हमने कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट पढ़ा। जब भी हमें कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना हो तो हम उस पॉइंट पर LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं और यूनिक एंड फाइनाइट हैं तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा है, कंटिन्यूअस। अदरवाइज कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने वहां करी। उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पढ़ा कि किस किस कारण से क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिसकंटिन्यूअस होने के और उनका क्या नेम होगा, है ना। हमने वहां उनका नोमेनक्लेचर पढ़ा कि उनका हम लोग नेम कैसे डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी पढ़े, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद होना चाहिए। वहां हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी। आज हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल प्रेजेंट होते हैं। करली ब्रैकेट को अगर हम लोग छोड़ दें, एक होता है ओपन इंटरवल और दूसरा कौन सा होता है, क्लोज इंटरवल। तो अगर हम लोग ओपन इंटरवल a, b की बात करें कि फंक्शन जो है वो इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब इफ फंक्शन इज continuous at every point of this interval. At every point of this interval. अगर ऐसा है, अगर इस इंटरवल के एवरी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन गिवन है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अगर वो एक भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, समझ पा रहे हैं आप लोग, इस इंटरवल में अगर वो सिंगल पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन इस कंप्लीट इंटरवल में कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो जब भी हमें ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी डिस्कस करना हो, किसमें हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है, ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल में अगर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो हम लोग एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग अभी कुछ नोट पढ़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने पर वो इस इंटरवल में कैसा होगा, कंटिन्यूअस। और अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं, क्लोज इंटरवल का मीनिंग आप लोगों को मालूम है। क्लोज इंटरवल का मतलब अब a एंड b बोथ आर इंक्लूडेड। क्लोज इंटरवल का मतलब a एंड b बोथ आर इंक्लूडेड। तो इस केस में फर्स्ट, कंटिन्यूअस इन इंटरवल a to b। नंबर सेकंड, एट x इक्वल टू a। चेक करो, x इक्वल टू a पर LHL तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि LHL का मतलब होता है कि जो x का वैल्यू है वो a से थोड़ा छोटा है। और जरा देख के बताओ, क्या इस केस में x का वैल्यू a से लेफ्ट साइड में यानी a से थोड़ा छोटा पॉसिबल है क्या? तो यहां पर a पर LHL जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ RHL एंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड बोथ आर फाइनाइट एंड यूनिक। सिमिलरली एट x इक्वल टू b, आप लोग समझ पा रहे होंगे, LHL एंड वैल्यू बोथ आर फाइनाइट एंड यूनिक। तो जब भी हम लोगों को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोला जाए, क्लोज इंटरवल में, तो पहले कंडीशन हम चेक करेंगे कि वो एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल a, b कंटिन्यूअस होना चाहिए। फिर हम लोग a पर चेक करेंगे कि a पर RHL एंड वैल्यू फाइनाइट, यूनिक एंड इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली b पर RHL एग्जिस्ट करेगा नहीं, b पर b प्लस यहां पॉसिबल नहीं है,
इसलिए बी पर LHL एंड वैल्यू वो फाइनाइट, इक्वल एंड यूनिक होनी चाहिए। तो यहां पर हमें एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। और अगर आप लोगों को मालूम हो तो इंटरवल 1 to 2 कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वहां? इनफाइनाइट। इंटरवल 1, 2 में कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पर? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी डिस्कस करें। ये बात सबको क्लियर है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी डिस्कस करें। तो मैं कुछ यहां स्टेटमेंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। हम लोग उन स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे और हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। जो स्टेटमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम लोग जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, जहां वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो नंबर 1, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल, ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, लोगरिथमिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं एंड IDF फंक्शंस हैं। These functions are always continuous in their domain। तो जब भी हमको ये फंक्शन नजर आएंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि ये अपने डोमेन में कैसे हैं? कंटिन्यूअस हैं। डोमेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने डोमेन में कैसे होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। तो हम वहां पर निश्चित रूप से ये बोल सकते हैं कि दीज आर कंटिन्यूअस फंक्शन, बिना कंटिन्यूटी डिस्कस किए। क्लियर है? तो जब भी हम लोगों को ये फंक्शंस नजर आएंगे, तो हम विदाउट डिस्कसिंग कंटिन्यूटी हम लोग बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है ये कैसे होंगे? कंटिन्यूअस। नंबर 2, डिस्कस कंटिन्यूटी where function changes its definition। डिस्कस कंटिन्यूटी where function changes its definition। तो जहां फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, वहां हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे जहां फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ठीक है? नंबर 3, अगर हम लोगों को कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx या फ्रैक्शनल ऑफ fx गिवन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन गिवन हो, तो याद करो, हमें मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल डिसकंटिन्यूअस होता है एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स। याद है कि नहीं? तो ये दोनों फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस where fx belongs to integer। जहां fx इंटीजर हो, वहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात सबको याद है? तो जब भी हमें बॉक्स x या फ्रैक्शनल x गिवन हो, तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा जहां fx क्या हो? इंटीजर हो। क्लियर है सब लोगों को? सिमिलरली, अगर हम लोगों को सिग्नम ऑफ fx गिवन हो, याद करो, सिग्नम फंक्शन हम लोगों ने फंक्शन टॉपिक में पढ़ा हुआ है। सिग्नम x का डेफिनेशन चेंज कब होता है? x = 0 पर। तो सिग्नम fx का डेफिनेशन कब चेंज होगा? जब fx = 0 हो। तो सिग्नम fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, विल बी डिसकंटिन्यूअस where fx = 0। ठीक है? अच्छा, एक और बात, यहां पर मॉडुलस फंक्शन भी आप लोग ऐड कर लेना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन भी जो है वो ऑलवेज कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो जब भी हमें कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात हो, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल की, तो हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना होता है एवरी पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल।
इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इंटरवल में, तो एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन नोट का यूज करेंगे और हम लोग पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे कि गिवन फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल, लोगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, आईटीएफ एंड मॉडुलस डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस हैं। अगर जहां फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो, वहां हमें डेफिनेशन चेंज हो, वहां हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी चाहिए। सिग्नम एफ एक्स गिवन हो तो उसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांस वहां होंगे जहां एफ एक्स क्या होगा, 0। और अगर हमें बॉक्स एंड फ्रैक्शनल फंक्शन गिवन हो तो जब इंटीजर होगा तब वो डिसकंटिन्यूअस होने के उसके चांस होंगे। यस और नो? चलो अब हम लोग इन्हीं पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, कि हम लोग इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे। बहुत इजी होता है, बस इन नोट को हमें याद रखना है और कुछ भी नहीं। मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों को यहाँ अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों को एफ एक्स गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, इट इज 3 + 2x -1 to 1, it is 7 - 2x 1 to 2, and it is 5 + x 2 to 3। ये हम लोगों को एफ एक्स गिवन है और हमें बोला हुआ है कि डिस्कस कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ओपन इंटरवल -1, 3। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। ये एफ एक्स गिवन है और हमें ओपन इंटरवल -1, 3 में कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। आप लोग ध्यान से चेक करो, इस इंटरवल में -1 to 1 लीनियर पोलिनोमियल, और याद करो हम लोगों ने पढ़ा है पोलिनोमियल ऑलवेज कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो इस इंटरवल में ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, हम लोगों को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सिमिलरली इस इंटरवल में ये भी लीनियर पोलिनोमियल कंटिन्यूअस होगा, 2 to 3 में ये भी लीनियर पोलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब अगर हम पॉइंट नंबर 2 पर आए तो जहां फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा हमें वहां कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करूं कि जहां पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, बताओ जरा इस केस में वो कौन कौन है। एक तो x = 1 और दूसरा x = 2। यस और नो? अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात करें कि कहां कहां ये डिसकंटिन्यूअस पॉसिबल है, तो हमें कंटिन्यूटी कहां डिस्कस करनी चाहिए। एक तो 1 पर और दूसरी कहां पर, 2 पर, क्योंकि वहां डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो अगर हम लोग 1 की बात करें एट x = 1, LHL अगर मैं कैलकुलेट करूं, LHL का मतलब हम लोग 1 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। जरा देख के बताओ तो 1 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, फर्स्ट। LHL का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करना, ये 5 आ रहा है। RHL यहां से फाइंड करेंगे, वो भी 5 आ रहा है। f(1) वो भी 5 है। तो 1 पे तो ये कंटिन्यूअस है। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर हम लोग 2 पर बात करें तो 2 पर जो LHL है वो 3 है, एंड अगर हम लोग RHL निकालें थर्ड डेफिनेशन की हेल्प से तो वो 7 है। ये डिसकंटिन्यूअस है एट 2। और मैंने जैसा आप लोगों को बताया, अगर इंटरवल में एक सिंगल पॉइंट पर भी वो डिसकंटिन्यूअस है, इट मींस वो उस कंप्लीट इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। तो जब ये वाला फंक्शन 2 पर डिसकंटिन्यूअस है तो हम लोग ये बोलेंगे कि इस इंटरवल में भी वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इट इज डिसकंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -1, 3। चलो हम लोग सेकंड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में हम लोगों को एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स इज, सेकंड प्रॉब्लम में हमें एफ एक्स गिवन है फ्रैक्शनल ऑफ x²,
और जो x का वैल्यू है वो बिटवीन -1 to 3 है। हम लोगों को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है कि ये फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, बोलो जरा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या ये बात सबको याद रहेगी? इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलो सामने देखो सब लोग, यहां पर जो फंक्शन हमें गिवन है, क्या वो आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नजर आ रहा है? क्या जो फंक्शन गिवन है वो कैसा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और हमें मालूम है इट विल बी डिसकंटिन्यूअस, इट विल बी डिसकंटिन्यूअस व्हेन fx बिलोंग्स टू इंटीजर। और fx का वैल्यू यहां पर फ्रैक्शनल के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, x²। तो इसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांस तब है जब x² कैसा हो, इंटीजर हो। चेक कर लेते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x² क्या क्या होंगे। तो हमें जो x है वो -1 to 3 गिवन है, और अगर x -1 to 3 है तो आई होप कि आप लोगों को x² का वैल्यू मालूम होगा। अगर x -1 to 3 है तो x² कहां से कहां होगा, 0 to 9, और हमें वो इंटीजर चाहिए। तो बोलो जरा 0 to 9 में पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर हम x का वैल्यू निकालें तो वो होगा 0 + -1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 एंड √9। अच्छा, पहली बात, क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि मैंने इन पर नेगेटिव साइन यूज क्यों नहीं किया? सिर्फ मैंने +-1 क्यों लिखा, यहां मैंने +-√2 क्यों नहीं लिखा? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि -√2 वो हमारे इंटरवल में नहीं है, -1 हमारे इंटरवल में है, जबकि -√2, -√3, -2 ये सब नेगेटिव नंबर्स हम लोगों के इंटरवल में नहीं है। इसलिए मैंने केवल पॉजिटिव वैल्यूज लिखी हैं जो हमारे इंटरवल में है। एक और बात कि बॉक्स, ये बात आप लोग नोट याद रखना, आप लोग चाहो तो मैं आपको यहां क्रॉस चेक भी करके दिखाऊंगा कि बॉक्स एंड फ्रैक्शनल के केस में, बॉक्स x एंड फ्रैक्शनल x के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीजर होने पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो रेंज का फर्स्ट जो बाउंड्री वैल्यू है, रेंज का फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू, जैसे यहां फंक्शन था x², रेंज है 0 to 9, तो इसका फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू क्या है, 0। यहां पर ये कंटिन्यूअस होगा, फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू पर इट इज कंटिन्यूअस। फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू पर ये कैसा होगा, बोलो जरा, कंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर ये डेफिनेटली 100% डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर अगर हम रेंज का फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू चेक करें तो वो कितना है, 0। तो अपने अकॉर्डिंग 0 पर ये कंटिन्यूअस है, मतलब 0 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। बोलो जरा सब लोग बच्चे, 0 पर कैसा है, कंटिन्यूअस। तो इस इंटरवल में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर हम काउंट करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। दोबारा ध्यान से सुनो, यहां कंटिन्यूअस क्यों हुआ, आप चाहोगे तो मैं भी प्रूफ भी करके बताऊंगा। जब हम बॉक्स और फ्रैक्शनल का केस होगा तो बॉक्स और फ्रैक्शनल के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है हमें उसका रेंज फाइंड करना होगा। रेंज फाइंड क्यों करना होगा, ताकि हमें पता चले कि वो क्या क्या वैल्यूज ऑफ इंटीजर पॉसिबल है। हमें उसका रेंज फाइंड करना होगा ताकि हम लोग पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज उसकी लिख सकें। तो जब हम रेंज फाइंड करेंगे तो उसका जो पहला बाउंड्री वैल्यू है, अगर वो इंटीजर है तो वहां पर बॉक्स एंड फ्रैक्शनल जो है वो हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ये बात आपको याद रखनी है।
जैसे इस केस में जो रेंज का पहला बाउंड्री वैल्यू है वो 0 इंटीजर है, तो 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा। देखो मैंने लिखा है 0 पर ये कंटिन्यूअस है, बाकी 10 पॉइंट्स पर ये 110% डिसकंटिन्यूअस है। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, 0 पर मैं चेक करके आपको बताता हूं। देखो मैं 0 पर आप लोगों को डिस्कस करके बताता हूं कि 0 पर ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आने वाला है। तो अगर हम लोग f ऑफ 0 का बात करें तो वो फ्रैक्शनल 0 होगा एंड इट इज 0। और अगर मैं LHL का बात करूं तो LHL का मतलब होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस फ्रैक्शनल x स्क्वायर। और अगर हम RHL का बात करें तो RHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस फ्रैक्शनल x स्क्वायर। ध्यान से देखो, पहले तो मैं फ्रैक्शनल x का ग्राफ बना देता हूं। ये हम लोगों का फ्रैक्शनल x का ग्राफ है। अच्छा, ये कंपोजिट फंक्शन है, हम लोग लिमिट में भी पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि कंपोजिट फंक्शन के केस में हम अंदर वाले के बारे में पहले दो बातें डिस्कस करते हैं। एक तो वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, दूसरा उस वैल्यू पे वो प्लस है या माइनस। तो देखो, चाहे 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, एक्स स्क्वायर दोनों केस में 0 प्लस होगा। बोलो यस और नो। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव, और 0 की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर भी 0 की तरफ जाएगा। देखो दोनों केस में 0 प्लस, और 0 प्लस पर अगर आपको नजर आ रहा है तो फ्रैक्शनल किधर अप्रोच करता है, 0 की तरफ। ध्यान से देखो, अगर हम 0 पे पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें तो फ्रैक्शनल का वैल्यू, y का वैल्यू भी किधर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। तो LHL एंड RHL भी इस केस में 0 है। देखो वैल्यू LHL RHL आर इक्वल यूनिक एंड फाइनाइट। तो 0 पर कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस। कैसा होगा, 0 पर कंटिन्यूअस होगा। तो अब आप लोगों को मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है, दोबारा सुन लो अगर चाहो तो, कि जब भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है, या फिर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना हो इन एन इंटरवल, दो बातें हैं यहां पर। या तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना हो, या फिर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना हो इन एन इंटरवल। तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉक्स, जो 4 नोट मैंने लिखवाए हैं वो हमें यूज करने हैं हमेशा। बॉक्स एंड फ्रैक्शनल के केस में हम लोग जो अंदर फंक्शन लिखा होगा उसका रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज हमें इसलिए फाइंड करना होगा क्योंकि बॉक्स एंड फ्रैक्शनल उसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस तब हैं जब अंदर वाला फंक्शन इंटीजर हो। तो उसकी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम लोग उसका रेंज फाइंड करेंगे भाई, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसके क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं। अरे यस और नो। तो जैसे ही हम उसका रेंज फाइंड करेंगे, सपोज करो रेंज का पहला बाउंड्री वैल्यू अगर इंटीजर है तो वहां पर बॉक्स और फ्रैक्शनल दोनों कैसे होंगे, कंटिन्यूअस। और बाकी इंटीग्रल वैल्यूज पर वो 110% ऑलवेज कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये बात सबको याद रहेगी? एक और प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हम लोगों को fx गिवन है, 1 सेकेंड मैं बोर्ड पे लिखता हूं। हमें fx गिवन है, इट इज बॉक्स ऑफ साइन पाई x, x इज बिटवीन 0 to 1 एंड सिग्नम x minus 5/4 into fractional x minus half, x is between 1 to 3। और अगेन हम लोगों को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि ये किस किस पॉइंट पर जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, तो हम लोग सारे कंसेप्ट यूज करते हैं जो हम लोगों ने पढ़े, लगभग यहाँ वो सारे नोट यूज होने वाले हैं। तो 1 by 1 चलते हैं। नोट नंबर 2, जहां डेफिनेशन चेंज हो रहा है हमें वहां कंटिन्यूटी डिस्कस करनी चाहिए। मे बी पॉसिबल कि फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस हो। बोलो यस और नो। तो हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी बोलो कहां डिस्कस करना चाहिए, 1 पर,
क्योंकि 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है। अभी हम करेंगे, पहले हम सारे पॉसिबल केस लिख लेते हैं, उसके बाद इंटरवल तो नोट नंबर 2 खत्म हो चुका है और कहीं भी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। नंबर 2 बॉक्स, देखो बॉक्स और ये रहा फ्रैक्शन। बॉक्स का वैल्यू ये डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब उसके अंदर वाला फंक्शन इंटीजर हो। बोलो यस और नो। ध्यान रहे ये तब अलाउड है जब x 0 to 1 है। फ्रैक्शनल ये भी इंटीजर हो। ध्यान रहे ये तब अलाउड है जब x 1 to 3 है। ये तब अलाउड है जब x 0 to 1 है। बॉक्स भी हो गया है, फ्रैक्शनल भी हो गया है, डेफिनेशन भी हो गया है। नोट नंबर 4 सिग्नम। सिग्नम तब होगा जब fx जो है वो कितना हो, fx जो है वो कितना हो, 0 हो। और ये भी कब है, जब x 1 to 3 है। तो यहां से जो भी हमें वैल्यूज ऑफ x मिलेंगे वहां उसके डिसकंटिन्यूअस होने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर है? चलो चालू करते हैं हम लोग। x इक्वल टू 1 पर अगर हम लोग LHL निकालें, यहीं से देख लो आप लोग, LHL का मतलब x का वैल्यू 1 से थोड़ा कम है, नहीं मैं लिख देता हूं, चलो 1 सेकेंड। अगर हम लोग LHL फाइंड करें तो LHL का डेफिनेशन होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस fx, और fx हमें मालूम है, fx है बॉक्स ऑफ साइन पाई x। ध्यान से देखो कंपोजिट फंक्शन है, इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये कंपोजिट है ना। आप लोगों को कंपोजिट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं कंपोजिट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। 1 माइनस पे चेक करो, ये पाई माइनस की तरफ अप्रोच करेगा। बोलो यस और नो। कंपोजिट है तो अंदर से बाहर आ रहे हैं, और अंदर वाले के बारे में 2 बातें चेक करेंगे। एक तो वो किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो b की तरफ जा रहा है तो नंबर 2 b प्लस है या b माइनस। तो ऑब्वियस ही बात है अगर x 1 माइनस है तो ये पाई माइनस होगा। और आप लोग साइन का ग्राफ याद करके देखो, पाई माइनस पर साइन 0 प्लस होता है। पाई से थोड़ा छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा साइन, पॉजिटिव होगा। तो ये 0 प्लस है। और बोलो बच्चों 0 प्लस का बॉक्स कितना होता है, 0। 0 प्लस का बॉक्स कैसा कितना होता है, 0। और अगर मैं f ऑफ 1 की बात करूं, मैं यहां लिखता हूं f ऑफ 1, उसके लिए हम सेकंड डेफिनेशन काम में लेंगे, और आप लोग सेकंड डेफिनेशन काम में लेना, ये आएगा -12। ये देखो 1 पुट किया, नेगेटिव नंबर का सिग्नम कितना, -1। 1 पुट किया, इट इज हाफ का फ्रैक्शनल हाफ। तो 1 पर वैल्यू हुआ -12, LHL 0, वैल्यू -12 इक्वल नहीं है, मतलब ये 1 पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो मैं यहां पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखते जा रहा हूं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ चुका है और वो है 1। नोट नंबर 2 की हमने हेल्प ली है। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अगर x का वैल्यू 0 to 1 है तो पाई x का वैल्यू जो है वो 0 to पाई होगा। और याद करो 0 to पाई, साइन का ग्राफ याद करके देखो, 0 to पाई में साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 0 to 1 होगा। 0 to 1, लेकिन बॉक्स है और ये हमें इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 0 और एक 1। लेकिन 0 पर तो ये कंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि 0 रेंज का पहला बाउंड्री वैल्यू है। 0 जो है वो रेंज का पहला बाउंड्री वैल्यू है। और मैंने बताया कि जो रेंज का फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू होगा वहां पर बॉक्स एंड फ्रैक्शनल रेंज का, ध्यान रहे x का नहीं, जो हमें x दिया है उसका नहीं, जो बॉक्स के अंदर फंक्शन है हम उसकी रेंज फाइंड करेंगे, और रेंज का पहला जो बाउंड्री वैल्यू है वहां बॉक्स कंटिन्यूअस होगा। तो 0 पर तो ये कंटिन्यूअस होगा, और 1 हमें मालूम है 1 कब मिलेगा, ये हाफ पर।
तो हमारे पास सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ चुका है और वो है हाफ। सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? हाफ। अगर हम थर्ड केस पहले सोल्व करें तो ये हुआ 5/4 और 5/4 इस इंटरवल में है, तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 5/4। और अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो देखो x का वैल्यू 1 से 3 है, तो x माइनस हाफ का जो वैल्यू है वो 3 से 5/2 होगा, वो हाफ से 5/2 होगा। हमें इंटीजर चाहिए तो पॉसिबल वैल्यूज 1 और 2 हुए, x का वैल्यू होगा 3/2 एंड 5/2। तो दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको यहां से मिलने लगे एंड वो है 3/2 एंड 5/2। तो अगर आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो कितने पॉइंट पर है? 5 पॉइंट्स पर। तो जो फंक्शन हमें गिवन था वो क्लोज इंटरवल 0 to 3 में कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? 5 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो आई होप कि आप लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे ये समझ गए होंगे। हमें सिर्फ उन नोट का यूज करना है जैसा मैंने लास्ट 3 एग्जाम्पल में आपको करके दिखाया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां लिख रहा हूं जो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को उसका रिप्लाई देंगे, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप लोग वहां पर भी मेरे को इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल हो आप उसका यूज कर लें। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें गिवन है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। बॉक्स ऑफ ln x into signum of fractional x minus half, x is between 1 to 3 and fractional of x square, x is between 3 to 3.5। आप लोगों को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस केस में क्या क्या होंगे। थोड़ा इसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। यहां पर थ्योरम 2 भी अप्लाई होगा, मैंने हिंट दे दिया है। इस केस में थ्योरम नंबर 2 भी आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए सफिशिएंट है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो रहा हमारा, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना सीखा, या फिर अगर हमें कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल गिवन हो तो हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन डिस्कस करेंगे और हमारे पास एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता है, वहां हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।